वेलकम स्टूडेंट्स टू यूट्यूब प्लेटफॉर्म इजी इंग्लिश लर्निंग दर्शन सर। आज की वीडियो लेक्चर में आप समझेंगे चैप्टर अमांडा को। अबाउट द पोएट्स समझ लेते हैं पहले। रॉबिन एम सी मॉन्क क्लीन इज एन ऑस्ट्रेलियन पोइट एंड राइटर। ये एक ऑस्ट्रेलियन पोइट और एक लेखक हैं, कवि कवित्री और लेखक हैं। सी वॉज बोर्न ऑन 28 फरवरी 1936। ये इनका जन्म हुआ था 28 फरवरी 1936 को। सी वॉज बोर्न इन कैम्पसे, न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया। इनका जो जन्म हुआ था वो कैम्पसे, साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। सी इज प्रिडोमिनेंटली कंसिडर्ड एज चिल्ड्रंस पोएट हु हैज़ ब्लेंडेड डीप थॉट्स इनटू हर पोएम। इसमें बोला गया है कि मेनली ये जो पोएट मानी जाती हैं वो बच्चों की पोएट मानी जाती हैं, बच्चों के बारे में ज़्यादा लिखती हैं, बच्चों के थॉट्स को पोएम में अपने ऐड करती हैं। सी वाज अवार्डेड द लिटरेचर बोर्ड ग्रैंड फॉर राइटिंग इन 1989। इनको 1989 में अवार्ड्स, जो लिटरेचर बोर्ड की तरफ से एक अवार्ड भी दिया गया, विच मोटिवेटेड हर टू राइट मोर, जिससे उनको और ज़्यादा मोटिवेशन मिला लिखने के लिए। एनकरेज्ड बाय द ग्रैंट सी पब्लिश्ड अराउंड 20 बुक्स। उस ग्रैंट अवार्ड से इंस्पायर होकर उन्होंने 20 बुक लिखी। अमांडा वाज वन ऑफ हर फेमस पोएम्स, उसमें से अमांडा एक उनकी फेमस पोएम है। फॉर विच शी इज़ स्टिल नोटेड, जिसको अभी भी नोट करती हैं। हर बुक्स वर बेस्ट सेलिंग इन ऑस्ट्रेलिया एंड वर शॉर्टलिस्टेड इन द साउथ ऑस्ट्रेलियन फेस्टिवल फॉर लिटरेचर। जो साउथ ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर के लिए जो फेस्टिवल्स होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पर भी उनकी बुक्स को लिस्टेड किया गया और उसके बाद में उनकी बेस्ट सेलिंग्स बुक्स को माना जाता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अबाउट द पोएम से पढ़ते हैं। दिस आर्टिकल इज अबाउट ए अमांडा समरी। ये आर्टिकल जो दे रखा है या ये पोएम जो दे रखी है वो अमांडा के बारे में दे रखी है। अमांडा को समराइज किया। इट्स पोएट इज रोबन क्लीन। पोएट का नाम है, रखना है आपको, रोबन क्लीन पोएट का नाम है, पोएट का। द पोएम फोकसेस ऑन द अपब्रिंगिंग ऑफ ए स्मॉल चाइल्ड हुज नेम इज अमांडा। इस पोएम में एक छोटे बच्चे के बारे में बात की गई है जिसका नाम अमांडा है, छोटी बच्ची के बारे में। इट फोकसेस ऑन द स्ट्रगल्स दैट चाइल्ड इज फेसिंग। इसमें बताया गया है क्या किस बच्चे को संघर्ष फेस करना पड़ता है। पोएट रोबल क्लीन मेक्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट चिल्ड्रन शुड नेवर बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर फ्रीडम। इसमें बताया गया है कि इसमें जो पोइटेस ने इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट किया है, जो बच्चे को कभी भी उनकी आज़ादी को छीन लेते हैं, मतलब क्या क्या उनको बच्चों को फेस करना पड़ता है परेशानी। हाउएवर इट इज़ द पेरेंट्स हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर अपब्रिंगिंग ऑफ देयर चाइल्ड। उनके पेरेंट्स ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं उनके बैरियर लगाने के लिए, उनकी आज़ादी को रोकने के लिए। बट दैट शुड नॉट मेक द चिल्ड्रन फील इम्प्रेजेंट। लेकिन कभी कभी इसको इसी वजह से बच्चे को एक ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि वो जेल में है। हियर अमांडा is ready to be acceptable by the society and this training wants her freedom to be cut short. Her imaginable is not her imagination is not given sufficient space and therefore it is making her annoyed. अमांडा को लगता है कि उसकी आज़ादी उससे छीनी जा रही है, उसकी वजह से वो हमेशा अपने आप को गुस्से में रखती है, एनॉयड रखती है। दिस एनॉयंस इज मेकिंग हर डिज़ायर इवन टू बी एन ऑर्फन। उसकी वजह से उसको ऐसा लगता है कि वो अनाथ होती तो अच्छा रहता। दिस कंटिन्यूस एनोयंस वॉज मेकिंग हर टू मच मूडी। उसकी वजह से वो मूडी बन गई है इस एनोयंस गुस्से की वजह से। हैंस द होल ट्रेजेक्ट्री ऑफ दिस पोएम इज समथिंग विद विच वी आर ऑल वेरी फेमिलियर विद। तो ये पूरी जो ट्रेजेक्ट्री है, पूरा जो रास्ता है इस पोएम का, वो इस चीज़ से डील करेगा जिसके बारे में हम भी बहुत फेमिलियर हैं। ऐसी बंदे से हमें भी कभी कभी देखने को मिलती है। नाउ एनसीईआरटी लाइनिंग शुरू होती है यहाँ से। Every child feels that he or she is controlled and instructed not to do one thing or another. आपने देखा होगा हर बच्चे को बंदे से लगाई जाती हैं पेरेंट्स के द्वारा, उनको कंट्रोल किया जाता है कि ये मत करो वो मत करो, इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि ये काम मत करो वो मत करो। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज़ कर्टेल्ड। कभी कभी आपको भी ऐसा लगता होगा कि आपकी फ्रीडम को कर्टेल्ड कर दिया गया है, मतलब उस पर पर्दा डाल दिया गया है आज़ादी पर आपकी। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू। कुछ चीज़ों को लिखें, बट योर पेरेंट्स, जो आप करना चाहते हैं, बट योर पेरेंट्स और एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू। लेकिन आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा या आपके बड़े घर में जो भी हैं, वो उनको आपको अलाउ नहीं करते वो काम करने के लिए। टू रीड द पोएम अलाउड फॉर्म पेयर्स ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टैंजास।
इस स्टैंजा को पढ़ने हैं आपको, इन पेयर्स को पढ़ना है। यू आर इन फॉर अ सरप्राइज, तो आप सरप्राइज हो जाएंगे, चौंक जाएंगे। नाउ स्टोरी शुरू होती है यहाँ से। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग दैट सिट अप स्ट्रेट अमांडा। बताइए, इसमें कवि कहता है कि अमांडा को शिक्षा देते हुए बोलता है कि उसकी गलतियाँ बताते हुए बोलता है उसकी माँ, उससे अपने नाखून न चबाने के लिए कहती है। वह फिर से निर्देश देती है या फिर उसको गाइडलाइन देती है कि अमांडा अपनी पीठ और कंधों को ना झुकाए। जब वह अमांडा को आलसी समझती है तो वह उसे ऐसे आलसी तरीकों से बचने के लिए डांटती है। वह फिर से उसे सिर और कंधे नीचे झुकाने के लिए डांटती है और बिना झुके हुए सीधे बैठने के निर्देश देती है, मतलब उसको बोलती है देयर इज अ लैंग्वेज emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully। इट मीन सिस्टम, जब अमांडा अमांडा ये सब सुनती है तो वह निराश होने लगती है। अब वह अपनी कल्पनाशीलता में खोई हुई है, मतलब इमेजिनेशन में चली जाती है, ख्वाब में चली जाती है। उसे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि उसकी माँ ने उसे डांट रही है। वह गहरे हरे समुद्र में एक छोटे से द्वीप पर स्वयं होने की कल्पना करती है। वो समझती है कि मैं एक समुद्र के पास पहुँच चुकी हूँ मन ही मन में, जहाँ समुद्र शांत है और कीमती एक पन्ना जैसा दिखता है, मतलब एक शांति से समुद्र दिखाई दे रहा है उसको। वह सोचती है, कल्पना करती है कि उस द्वीप पर एकमात्र निवासी है, वो अकेली लड़की उस द्वीप पर पहुंच चुकी है। वह कल्पना करती है कि यदि वह समुद्र में देवता होती, जिसके पैरों की जगह मछली की पूंछ होती, तो उसका जीवन कितना आनंदमय होता है। उसको अपने आप को एक मछली से कंपेयर करने लग जाती है। वहाँ वह जलपरी की तरह स्वतंत्र रूप से आनंदपूर्वक घूम सकती थी, फिर पानी में ऊपर नीचे समुद्रों की लहरों का आनंद लेती। ऐसा वो अपने आप को इमेजिन करने लग जाती है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। इसके बाद बोलती है उसकी, बताया गया इन पंक्तियों में कि अमांडा को माँ उसकी जानकारी करा रही है या उसको पूछ रही है क्या उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। उसकी माँ उससे फिर पूछती है कि उसने अपना कमरा साफ़ किया या नहीं किया, क्योंकि वह चाहती है कि अमांडा साफ़ सुथरी जगह पर रहे। उसकी माँ एक बार फिर उससे कहती है कि उसने अपने जूते साफ़ किए करने के लिए कहा था उसकी माँ ने उससे, उसने अभी तक उन्हें साफ़ नहीं किया है। वह चाहती है कि अमांडा तुरंत अपने जूते साफ़ कर दे। उसके बाद बोला गया इसमें, I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden. The freedom is sweet. Don't eat that chocolate, Amanda. उसके बाद उसकी माँ उसको बोलती है, इस समय अमांडा एक अनाथ बालिका के रूप में अपने जीवन की कल्पना करने लगती है। वो सोचती है कि इससे बढ़िया तो मैं अनाथ ही होती तो सही रहता। वो सोचती है काश में एक अनाथ लड़की होती। फिर से अपनी माँ के क्वेश्चन जो माँ उससे कर रही है, प्रश्न जो कर रही है, उनका कोई जवाब नहीं देती है। तो फिर से अपनी कल्पनाशीलता की दुनिया में खोई हुई है। वह खुद को एक अनाथ बालिका के रूप में इमेजिन करती है, कल्पना करती है। वह सोचती है कि अनाथ होने के कारण वह सड़कों पर स्वतंत्र रूप से घूम सकती है। वह नंगे पैर है, वह अपने खुले पैरों से नरम धूल व शांतिपूर्वक तरीके से आकृति बनाने की आज़ादी है, मतलब मिट्टी में पैर से कुछ भी ड्राइंग बना सकती है, क्योंकि उसके नरम रेत पर चलने और उसकी गतिविधियों पर उसकी आकृति और नमूने बनते हैं। उसको अच्छा लगता है नंगे पैर रेत में चलना। उसकी माँ उसको रोक-टोक करती है। सोचती है अगर मैं अनाथ होती तो ये सारा काम कर पाती। एक अनाथ को कुछ भी कहने वाला कोई नहीं होता है, इसलिए वह आज़ादी से भरा हुआ एक शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकती है, उसको ऐसा लगता है। उसे अनुभव होता है कि शांति कितनी अच्छी होती है और आज़ादी उसके लिए कितनी प्रिय वस्तु है, और वो चाहती है कि वो आज़ाद रहे, अपने आप को आज़ाद बनाना चाहती है वो। उसका बोला गया है, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। उसमें बोला गया है कि जो अमांडा है उसकी माँ उससे बोलती है, पहले तो उसकी माँ उसको इस पंक्तियों के माध्यम से बताती है कि अमांडा की माँ उसे चॉकलेट खाने के लिए अनुमति नहीं दे रही है और वह अमांडा को निर्देश दे रही है कि वह अमांडा ने चॉकलेट ना खाने के लिए कहती है। उसकी माँ उसे ये भी याद दिलाती है कि जब भी वह चॉकलेट खाती है तो उसके चेहरे पर ये एक्ने जो बोल रखा है, मुहासे होता है इसका मतलब, जब वो चॉकलेट खाती है तो उसके चेहरे पर मुहासे हो जाते हैं, इसलिए उसे इस बारे में सावधान रहना चाहिए। तब उसकी माँ उससे कहती है कि जब वह बोल रही हो उसे ध्यान से सुनिए। वह चाहती है कि अमांडा उसकी बातों पर ध्यान दे और उसका पालन करे। उसे उसके निर्देशों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, ऐसा वो चाहती है। आई एम Rapunzel, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my right hair. Stop that sulking at once, Amanda. इसमें बोला गया है कि यही वह समय है जब अमांडा स्वयं को एक परी के
रूप में, रेपेंजल के रूप में अपने आप को इमेजिन करने लगती है। परी होती है, एक कहानी होती है, उसके अंदर परी होती है, उसका नाम रेपेंजल है, तो उसको अपने आप को समझने लगती है। जिससे एक चुड़ैल ने मीनार में कैद कर लिया था। अपनी माँ को समझती है चुड़ैल और अपने आप को समझती है एक रेपेंजल नाम की परी। क्रूर चुड़ैल जो रेपेंजल के लंबे बालों की सहायता से मीनार में आया करती थी, जिन्हें रेपेंजल खिड़की के नीचे गिरा दिया करती थी। इसलिए अमांडा रेपेंजल बनना चाहती है, क्योंकि वह उसे लगता है कि मीनार में जीवन में शांतिपूर्ण होगा। शांति जब ही होगी जब वो उसके पास आज़ादी होगी। वह सोचती है कि जो शांतिपूर्वक वातावरण जब उसे मिलेगा तभी वह अपने आप को आज़ाद महसूस कर पाएगी। और जब शांतिपूर्वक वातावरण उसको तभी मिलेगा जब वह आज़ाद रहेगी, जब उसको कोई रोक टोक करने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन वह निश्चय करती है कि वह कभी किसी के लिए भी अपने बाल खुले नहीं रखेगी, ताकि कोई भी व्यक्ति उसके पास मीनार में ना आ सके। एक रेपेंजल नाम की परी होती थी, उसकी परी को पास एक चुड़ैल आ जाती है उसके बालों की हेल्प से। तो वो चाहती है कि अपने बाल वो भी खुले नहीं रखेगी, ताकि उसके पास भी कोई उसके पास रोक टोक करने के लिए आए। अगर कोई वह वहाँ आएगा तो उसकी मानसिक शांति नष्ट कर देगा। उसको जैसे लगता है कि उसकी अभी तो उसकी माँ उसकी आज़ादी खराब कर रही है। ऐसा होता है, बच्चे जो कहानियाँ सुनते हैं उस पर भरोसा करने लगते हैं। तो उसने एक कहानी पढ़ी होगी जिसके अंदर एक परी होती है रेपेंजल नाम की, और उसके पास एक चुड़ैल आ जाती है उसकी रेपेंजल के बालों की हेल्प से। तो अपने आप को भी ऐसा बात समझाती है कि वो कभी भी अपने बालों को खुला नहीं रखेगी, ताकि उसके पास कोई चुड़ैल आए उसकी शांति को खराब करे। इसको बोला गया है उसके बाद, स्टॉप दैट sulking at once, Amanda. You are always so moody. Amanda, anyone would think that I nagged at you. Amanda. उसका उसकी बारे में बताया गया है कि अमांडा की माँ उसे इस तरह का जो अजीब सा व्यवहार वो करती है, उसके व्यवहार करने के लिए मना करती है कि तमीज़ से रहे। वह उसे दुखी और उदास ना दिखने के लिए कहती है। वो कहते हैं तुम ऐसे हमेशा दुखी सी उदासी रहती है, ऐसे मत रहा करो, उसे थोड़ा सा खुश और दिखना चाहिए। कम से कम तेरे को खुश नहीं आ जाता तो कम से कम खुश रहने की एक्टिंग कर लिया कर, उसकी माँ उसको बोलती है। उसका कहना है कि उसका व्यवहार अस्थिर हो गया, मतलब स्टेबल नहीं है उसका व्यवहार, कभी कभी उदास हो जाती है बहुत ज़्यादा, कभी कभी दुखी सी रहती है। ऐसे उसकी माँ उसको डांटती है, ऐसा ना रहा करे। वह हमेशा बुरी मानसिकता से ही बनी रहती है, उसको बोलती है माँ। अमांडा अस्थिर स्वभाव की हो रही है। उसको कहती है कि अमांडा का व्यवहार बिल्कुल बेकार हो रहा है। इसलिए उसकी माँ बोलती है कि वह उसे फिर से खुश रखने के लिए कहती है, नहीं तो उस लोग उसकी माँ पर लगातार ताने मारेंगे और उसको उसकी माँ को बोलेंगे कि उसकी माँ उसको बार बार परेशान करती होगी, इसलिए आरोप लगाएंगे लोग उसके ऊपर कि उसकी माँ उसको खुश नहीं रखती है। यहाँ तक कि स्पष्ट है कि अमांडा अपनी माँ के बारे में क्या महसूस करती है, इस पर वह कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे सकती, क्योंकि यदि ऐसा करती है तो उसकी माँ उसकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझेगी और उसे ठीक से व्यवहार करने के लिए डांटेगी। ये अमांडा की माँ का स्वभाव काफ़ी अधिकारयुक्त और कठोर दिखाई देता है। इसमें बताया गया है कि अमांडा का जो माँ का व्यवहार है बिल्कुल अजीब सा दिखाई देता है। कभी एक तरफ तो उसको सारी गाइडलाइंस देती है, वो उसके लिए सही भी है, लेकिन अमांडा को वो सारी चीज़ें गाइडलाइंस बैरियर जो लगाती है उसकी माँ की, ये मत करो वो मत करो, ये सारी चीज़ें उसको बहुत बुरी लगती हैं। लास्ट में अमांडा की माँ ने उसको यही समझाया है कि तुम इतना निराश और दुखी मत दिखा करो, ताकि लोग ये समझेंगे कि मैं उसकी जो माँ है उसकी माँ उसको बहुत परेशान करती रहेगी, इसी वजह से बच्ची दुखी दिखाई देती है। दैट्स ऑल ओवर दिस चैप्टर। अगर आपको कोई भी डाउट आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।